हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत वाला क्वेश्चन, वो भी एलिगेशन मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो कोई संख्या है, बोल रहा है कि उसमें 30% की क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। 30% की वृद्धि की जाती है और बाद में 30% की क्या की जाती है? कमी कर दी जाती है। तो बोल रहा है कि उसमें परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? ठीक है ना? हानि होगी या लाभ होगा? तो हम सभी जानते हैं कि 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10, अर्थात परसेंटेज को हटाएंगे तो 30/100 हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। हम मान के चलते हैं एलिगेशन में कि ये जो नीचे वाली संख्या है 10, ये हमारी टोटल नंबर है और ऊपर कितना कमी हो रही है और कितना कम हो रही है ऊपर वाली संख्या। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या देखेंगे? मान के चलते हैं पहली संख्या हमारी क्या थी? 10 थी, और जब बोल रहा है वृद्धि हो रही है तो 3 की वृद्धि कर देंगे तो 10 से कितनी हो जा रही है? 13। हम मान चलते हैं पहली संख्या 10 थी, दोबारा कितना हो गई? 10 से 13 हो गई। अब फिर बोल रहा है कि दूसरे में 30% की कमी हो जाती है। तो हम मान के चलते हैं पहले संख्या 10 थी, अब उसमें जब 3 की कमी होती है तो संख्या बचती है क्या? 7 बचती है। अब यहाँ से एलिगेशन में हम क्या करेंगे? मल्टीपल कर लेंगे। 10 और 10 का गुणा कितना होता है? 100 होता है, और 13 सतह क्या होता है? 91। अर्थात पहली अब संख्या बन गई 100 और फिर बन गई 91। अर्थात कहने का मतलब जो संख्या 100 थी वह 100 से 91 हो गई। 100 से कितना हो गई? 91 हो गई। तो कितने की कमी हो गई? 9 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 9 की कमी हो गई। किस पे कमी हो गई? 100 पे। तो हम बढ़ाएंगे 100, और परसेंटेज लगाना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, अर्थात बचा क्या? 9। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। गांव की जो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? 1000 दिया है। ठीक है ना? 1000 दिया है, और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। उसकी जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 3 साल बाद पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 साल का निकाल लेंगे। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। कैसे? ये 10 है और परसेंटेज को हटाएंगे, लगाएंगे तो 100 बढ़ेगा, कटेंगे तो कितना बचेगा? 1/10। अब इसी को एलिगेशन मेथड से देखेंगे। 3 साल का निकालना है। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। पहले 10 थी, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11। ऐसे तीनों साल 10% की वृद्धि हो रही है। 10 से 11, फिर हो गया 10 से 11। अब इसका मल्टीपल कर लेंगे एलिगेशन में मेथड में, तो 3 10 का गुणा करेंगे तो 1000, अर्थात 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। और यहाँ 11 का क्यूब कितना बनता है? 1331। 1331 ये हमारा वर्तमान जनसंख्या है। ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। और ये हमारा 3 वर्ष का जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा भी यही है कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1331। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इससे पहले कि अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए तथा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 10% ये भी बढ़ रही है। 10% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? बोल रहा है एक शहर की जो जनसंख्या है 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है? 1 लाख दिया है। ठीक है ना? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दिया है। ठीक है ना? अब बोल रहा है तो अब से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? कितने वर्ष का? 2 वर्षों का पूछा है। तो एलिगेशन से निकालेंगे। अभी हमने 10% का कितना निकाला था? 1/10। अब एलिगेशन से करेंगे। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। पहले 10 थी, 1 बढ़ गया, 11 हो गया। फिर 10 थी, फिर बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। क्यों 2 बार लिख रहे हैं? क्योंकि 2 सालों का पूछा है। दोनों साल 10% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ये हमारा वर्तमान हो गया। ये क्या है? वर्तमान है।
और ये कितने साल का है, 2 वर्ष का। ये कितने वर्ष का निकला, 2 वर्ष का। अब हमसे बोला है कि वर्तमान जनसंख्या उसने दिया है, कितना दिया है, 1 लाख दिया है, और यहाँ वर्तमान हमने कितना निकाला है, 100। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाख के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 किसके बराबर हो गया, 1000 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 का रेशियो 1000 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा है कि 2 वर्षों का, और 2 वर्षों का कितना है, 121 है। तो इसी में हम 121 से गुणा कर देंगे 1000 से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,21,000। 1,21,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। गाइस चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय, बाय बाय।